श्री गणेशाय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरुनाय। ब्रह्म भवन सनकादि गए अति अभीष्ट बर पाई। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातन राम चरण सिर नाय। पूछत प्रभु सकल सकुचाही। चितवै सब मारत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गई। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहे प्रभु मुख के वाणी। जो सुन होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना। बूझत कहु काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जो रिपान कह तब हनुमंता। सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चही। प्रश्न करत मन सकुचित अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर सुभाऊ। भरत मोय कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना। सुनो नाथ प्रणतारत हरना। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर्भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु। सपने शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी है। कृपानंद संदोह। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधे कटिटाई। मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई। बहुविधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से कही है। श्रीमुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई। तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई। प्रतपाल मोय कौ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता। अगणित सुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुणसंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के अस करनी। जिम कुठार चंदन आचरणी। काटे परसु मले सुनु भाई। निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुलाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुलाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है।
ताते सुर शीसन चढ़त जल जगवल्लभ श्रीखंड अनलदाहि पीटत घनय परशु बदन ये दंड सियावजी राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिप विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित तो वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सबे मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदियातन शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद पीत धर्म जनयत्री। उनको कोई इस कामना नहीं होती। मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसै जासुर जानो तात संत संतत फुर समदम नियम नीत नहीं डोलई परस वचन कबहू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावजी राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनौ संतन केर सुभाऊ भूलऊ संगति करई न काऊ तिनकर संग सदा दुखदाई जिम कपिलय घालय हर आई। अब संतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर आई बुरी जाति की गाय कपिला और सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी जरे सदा पर संपत्ति देखी जय कौ निंदा सुने पराई हर्ष मनो परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन बैरोकार न सब काऊसो जो करहित अनहित ताऊसो। वे काम क्रोध मद और लोभ की परायणता निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ लेना झूठ देना झूठ भोजन झूठ चवेना बोले मधुर बचन जिम मोरा खाए महा हृदय कटोरा। उनको झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। अर्थात झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खा कर आई, अथवा चवेना चबा कर रहे जाते हैं और कहते हैं
हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि सभी बातों में झूठी ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही पर दाररत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजाद। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी ही हैं। लोवै ओढ़न लोवै डासन, शिष्णोदर पर जम पुरुत्रासन। काऊ की जो सुने बढ़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका उड़ना है, लोभ ही बिछोना है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो से जूड़ी आ गई हो। जब काऊ के देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जग निपति। स्वार्थ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए और घाले या नहीं। करें मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जिय धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराई धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाय, द्वापर कछुक बृंदभो होय कल जुग माय। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।